ये मिच्छामी दुक्कड़म हमारे आज की कल्चर में जिस तरह से महत्वपूर्ण हो रहा है, आईएएस की परीक्षा में सवाल आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मिच्छामी दुक्कड़म, एक तो ये कि बीच में ऐसा हुआ कि एक स्त्री के प्रति इनके मन में आसक्ति आ गई, और जैसी स्त्री के प्रति आसक्ति आई, महावीर ने कहा भाग यहाँ से। और यूपीएससी के बारे में क्या कहेंगे, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, ढूंढ के हीरा निकाल लिया है। अगर सफल हो गए तो, अगर पूरी तैयारी के बाद भी नहीं हुए और आपके साथ बैठने वाला जो आपके नोट्स लेके पढ़ रहा था, हर तरह से आपसे पीछे था, वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर अब जिस रास्ते पे जाएंगे उसको बोलते नियति बात। आप कहेंगे अरे भाई माथे पे लिखा है तो होगा, माथे पे नहीं लिखा है तो नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी नहीं होगा। होगा वही, होई सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो लिखा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसा में आपको शायद अंदाजा होगा कि 62 ऐसे आंदोलनों का जिक्र मिलता है जो श्रमण आंदोलन थे। 62 परंपराएं, उन 62 परंपराओं में 7 प्रसिद्ध हुए। उन 7 में से एक खुद बुद्ध ही थे, तो उनका जिक्र तो नहीं करेंगे अलग से। तो 7 में से अगर बुद्ध को छोड़ दें तो कितने बचे? 6 ऐसी परंपराएं हैं जो बुद्ध के समानांतर महत्वपूर्ण चल रही थी, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, और हो सकता है कभी इन पर कोई सवाल आपसे पूछ भी ले कि कौन थे। एक तो थे निगंठ नाथपुत्र, और निगंठ नाथपुत्र का मतलब कुछ नहीं है, ये दूसरा नाम है वर्धमान महावीर के लिए। वर्धमान महावीर का ही दूसरा नाम क्या था? निगंठ नाथपुत्र। निगंठ का मतलब निर्ग्रंथ, जिसने अपनी ग्रंथियां खोल दी हों, जिसने गांठें खोल दी हों, तो निर्ग्रंथ शब्द से बनता है निगंठ नाथपुत्र। नाथपुत्र थे। तो जैन धर्म आप जानते हैं क्या क्या मानता था। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? एक तो अहिंसा है ही। आपने एक शब्द सुना है स्यादवाद, तो कभी अगर पूछ लें परीक्षा में कि स्यादवाद क्या होता है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक इनका सिद्धांत है अनेकांतवाद, ये भी आपने सुना ही होगा, पता तो नहीं होगा। अनेकांतवाद जानते हैं? अनेकांतवाद का बेसिक मतलब है कि दुनिया में बहुत तरह की वस्तुएं, सबका अस्तित्व है। स्यादवाद का मतलब है कि कुछ भी कहो तो इस तरह से कहो कि हाँ मेरी राय में सच है, मैं गलत भी हो सकता हूं, इस विनम्रता के साथ बात करेंगे तो स्यादवाद होगा। एक आपने शब्द सुने कि पर्युषण पर्व पे माफी मांगने का रिवाज है साल में एक बार, मिच्छामी दुक्कड़म। ये मिच्छामी दुक्कड़म हमारे आज की कल्चर में जिस तरह से महत्वपूर्ण हो रहा है, आईएएस की परीक्षा में सवाल आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मिच्छामी दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृतम, संस्कृत में ये था, उसको जब प्राकृत में किया गया तो बन गया मिच्छामी दुक्कड़म। इसका मतलब अगर मुझसे पिछले 1 साल में, मतलब इसमें 1 साल की बात नहीं है, सामान्य बात है, अगर मुझसे मन वचन कर्म से कोई गलती हुई है आपके प्रति, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, तो मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं। इसको बोलते हैं मिच्छामी दुक्कड़म। ये पर्व होता है जैनों का। पर्युषण पर्व के भीतर एक विशेष दिन सारे जैन लोग एक दूसरे को ये मैसेज भेजते हैं या कहते हैं कि भाई माफ कर देना। नॉन जैन्स को भी कहते हैं माफ कर देना, ताकि जो भी गलतफहमियां हैं दूर हो जाए। एक व्यक्ति था मखली गोसाल, इसका जिक्र अपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। मखली गोसाल 6 साल तक महावीर के साथ ही तपस्या कर रहा था, उसी रास्ते पर चल रहा था, दोनों का रास्ता समान था। महावीर बहुत ज्यादा वैराग्य वाले व्यक्ति थे कि वासना, सुख, इच्छा लेश मात्र भी अगर हमारे मन में आती है तो हम साधना के रास्ते से हट जाते हैं। मखली गोसाल को 2 बातों पर दिक्कत हुई। एक तो ये कि बीच में ऐसा हुआ कि एक स्त्री के प्रति इनके मन में आसक्ति आ गई, और जैसी स्त्री के प्रति आसक्ति आई, महावीर ने कहा भाग यहां से। भाई ये कोई बात हुई? जब आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें ये सब अलाउड नहीं है और आपके मन में आसक्ति का भाव आ रहा है, तो आज की पीढ़ी तो मखली गोसाल बनने के मूड में ज्यादा रहेगी, सीधी सी बात है। बहुत मुश्किल है उस रास्ते पर चलना जिस पर महावीर चले। पर इस बात पे डिस्प्यूट हुआ, और मखली गोसाल, अच्छा मखली गोसाल को भगा दिया गया है, वो खुद छोड़ के चले गए। दोनों परंपराओं के लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। मखली गोसाल की एक और बात थी, इनका संप्रदाय था आजीवकवाद, और इनका विचार था नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म वो है जो व्यक्ति निराश होने के बाद फॉलो करने लगता है। जैसे आप अगर सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो आप कहेंगे कि
मुझ में ऐसी बात थी ही। और यूपीएससी के बारे में क्या कहेंगे, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, ढूंढ के हीरा निकाल लिया है। अगर सफल हो गए तो। अगर पूरी तैयारी के बाद भी नहीं हुए और आपके साथ बैठने वाला जो आपके नोट्स लेके पढ़ रहा था, हर तरह से आपसे पीछे था, वो सिलेक्ट हो गया, तो फिर आप जिस रास्ते पे जाएंगे उसको बोलते नियतिवाद। आप कहेंगे अरे भाई माथे पे लिखा है तो होगा, माथे पे नहीं लिखा है तो नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के मर जाओगे तो भी नहीं होगा। होगा वही होई सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो लिखा हुआ है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ऐसा वाक्य आपकी भाषा में बार बार आने लग जाए तो आप कौन से वादी हो गए हैं, नियतिवादी हो गए। तो ये आदमी ये मानता था। और जैन धर्म क्या मानता था, जैन धर्म कर्म सिद्धांत मानता है। कर्म सिद्धांत मानने का सिंपल सा मतलब है हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर मेरे कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो मैं नियतिवादी नहीं हो सकता हूं। यदि मैं नियतिवादी हूं तो कर्म सिद्धांत को नहीं मान सकता हूं। हम लोग तो दोनों मान लेते साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कर्म सिद्धांत मान ले, शाम को नियतिवादी हो गए, हमारा तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन दर्शन की दुनिया में अगर आप नियतिवादी हैं तो कर्म सिद्धांत नहीं मान सकते, कर्म सिद्धांत को मानेंगे तो नियतिवादी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में ठीक ठाक था। तो भाई साहब अलग हो गए। गौशाल इसलिए कहते हैं, गौशाला में इनकी परवरिश हुई थी, इसलिए इनका नाम गौशाल पड़ गया था। इस समय का सबसे खतरनाक विचारक जिसका बुद्ध से बड़ा गहरा संबंध बनने वाला है आगे चल के, उसका नाम है संजय वेलट्ठीपुत्र या वेलट्ठीपुत्र। ये मानता था अज्ञेयवाद। अच्छा, पश्चिम की दुनिया से अगर कंपैरिजन करना हो ना, पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ स्पिनोजा। स्पिनोजा पश्चिम का सबसे बड़ा नियतिवादी आदमी, और मखली गौशाल का नियतिवाद स्पिनोजा से कम 2000 साल पहले का है। जो लोग कहते हैं कि सारा दर्शन तो पश्चिम में हुआ है, समझ लें नियतिवाद पश्चिम में व्यवस्थित रूप में पहली बार दिखता है हमें 17th-18th सेंचुरी में, स्पिनोजा में, और भी कहीं कहीं पर उतना स्पष्ट रूप में नहीं। और भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2200-2300 साल पहले नियतिवाद स्पष्ट रूप में दिख रहा है। अज्ञेयवाद, पश्चिम की दुनिया में अज्ञेयवाद पहली बार ठीक से दिखा है कांट में, 18th सेंचुरी जर्मनी। एक संदेहवाद होता है स्केप्टिसिज्म, वो भी पश्चिम में, हालांकि एक पायरो नाम का आदमी था जो ग्रीक फिलोसफी में इनके आसपास की बात है, लेकिन अदरवाइज ह्यूम वो भी 18th सेंचुरी का आदमी है। भारत में बड़े स्पष्ट रूप में हमें अज्ञेयवाद और संदेहवाद, इनके दोनों दर्शन है, संदेहवाद भी है अज्ञेयवाद भी है। अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म, संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म। अज्ञेयवाद का मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, संदेहवाद का मतलब है कितना भी जान लो संदेह बचा रहता है, पक्का नहीं पता लगता। इनसे कुछ भी पूछ लो, ईश्वर है पता नहीं, आत्मा है पता नहीं, पुनर्जन्म होगा पता नहीं, कह नहीं सकते, नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, और स्वर्ग पता नहीं, कह नहीं सकते, हर चीज पर पता नहीं, कह नहीं सकते। हालांकि दर्शन में सबसे ईमानदार जवाब यही है, क्योंकि पता किसी को नहीं है। जो कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है, वो हाँक रहे हैं, ये ईमानदारी से कह रहे नहीं पता। पर इससे कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार तुमसे पूछने आए थे, तुम भी कह रहे हो पता नहीं, तो पता नहीं तो हम भी थे, तो फिर हम में और तुम में अंतर क्या हुआ, तुम फिलोसफर और हम आम आदमी, तब भी दोनों का उत्तर एक जैसा ही है। तो वो समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि दुनिया में किस किस ने क्या क्या कहा है, और उसके बाद कह रहा हूं कि अंततः किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा पता है, पर अंततः मुझे भी नहीं पता है, अंतर है दोनों में। पर वो आम आदमी को ना ना फाइनल बताओ है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ भगवान है, हाँ अब बात हुई ना। तो संजय वेलट्ठीपुत्र का संबंध बुद्ध से ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति थे, बुद्ध के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य था उसका नाम था सारिपुत्र। इनका नाम कभी आया आपके सामने, आया कभी? हाँ, तो सारिपुत्र। सारिपुत्र संजय वेलट्ठीपुत्र का शिष्य था और वहां से बुद्ध के पास आया था। और संजय वेलट्ठीपुत्र बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी सारिपुत्र आया। और जब देवदत्त नाम के एक व्यक्ति ने
जो कि बुद्ध का फुफेरा भाई था, उसने साजिश की बुद्ध के खिलाफ, तब भी सारिपुत्र ने ही बौद्ध संघ को उस साजिश से बचाया था। सारिपुत्र का जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था मोगल्यायन। अगर आपने सारिपुत्र का नाम सुना है तो इसका नाम भी सुना होगा, क्योंकि ये दोनों जय और वीरू जैसे थे। जय वीरू कौन है? पर दो ऐसे दोस्त जो हमेशा साथ साथ पाए जाएंगे, अलग होंगे ही नहीं, उस तरह के दोस्त थे। तो सारिपुत्र और मोगल्यायन ये दोनों संजय विरठी पुत्र के शिष्य थे और दोनों एक साथ बुद्ध के पास आए थे। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक साथ हुई, एक ही साल में, लेकिन अलग कारणों से। मोगल्यायन की हत्या हो गई थी, सारिपुत्र ने अपनी इच्छा से परिनिर्वाण लिया था, बुद्ध की अनुमति लेने के बाद लिया था। ये तीन और हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, केवल नाम आप ध्यान रख लीजिए कि कौन है। एक पूर्ण कश्यप साहब थे, ये अक्रियवाद का मतलब है कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे, और इनका मानना था कर्म सिद्धांत कुछ नहीं होता है, पाप करो पुण्य करो सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी करते रहो कोई फल बल नहीं मिलता है, चोरी करो मौज में रहो कौन देख रहा है। तो कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करने वाला जो व्यक्ति था वो पूर्ण कश्यप था, और इससे बुद्ध बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि इससे समाज में अनैतिकता फैलने का खतरा होता था। इस वजह से एक अजित केश कंबली थे। केश कंबली शब्द जब भी है ध्यान में रखना है, जो व्यक्ति केशों से बना हुआ कंबल पहनता हो। केश किसके? इंसान के या पशु पक्षियों के, किसी के भी हो सकते हैं। और केश कंबल पहनने का एक खास मतलब होता है। ऐसा कहते हैं कि केशों के कंबल से गर्मियों में गर्मी बढ़ जाती है, सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है। सर्दियों में ओढ़ेंगे तो और सर्दी लगेगी, गर्मियों में ओढ़ेंगे तो और गर्मी लगेगी। तो ये कंबल इसलिए नहीं होता जिसलिए हम कंबल इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, ये इसलिए होता है कि हम अपनी क्षमताएं बढ़ा सके, गर्मी सर्दी झेलने की ताकत बढ़ा सके। और गर्मी सर्दी झेलने की ताकत को भारतीय दर्शन बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा बढ़ा सके उसके लिए केश कंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अजित केश कंबली, मोटे तौर पर आपने एक शब्द सुना होगा चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन के उस समय के जो सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे वो अजित केश कंबली थे। ये भारत का पहला संप्रदाय था जो सीधे सीधे भौतिकवाद की बात करता है। और भौतिकवाद का मतलब है, देखिए बुद्ध उतने भौतिकवादी नहीं हो पाए हैं, बुद्ध थोड़ा पहले रुक गए हैं, ये तो एक्सट्रीम पे है। और पश्चिम में भी इसके लगभग 100 साल बाद हमें पहला भौतिकवादी, ये लगभग समान मान लीजिए जैसे डेमोक्रिटस ल्यूसिपस दिखते हैं 5th सेंचुरी BC के आसपास, लेकिन लगभग आप उस समय कह सकते हैं कि वहां भी हमें कुछ कुछ वैसे दिख रहे हैं। भौतिकवाद का मतलब है ना आत्मा है, न स्वर्ग है, न नरक है, न मोक्ष है, न पुनर्जन्म है, न कर्म सिद्धांत है। इस जगत के परे कुछ है ही नहीं। इस जगत में भी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसको बोलते हैं भौतिकवाद। ये पूरा सिद्धांत अजित केश कंबली का था। अंतिम आदमी है पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन का जो सिद्धांत है थोड़ा सा अलग टाइप का था, सप्त तत्ववाद कहते हैं। अगर आपने पश्चिम में एक आदमी का नाम सुना हो कभी, उसका नाम था एनेक्सागोरस, ग्रीक फिलोसफी में था, और ये पकुद कच्चायन के लगभग 100 साल बाद हुआ। पकुद हुए 6th सेंचुरी BC में, ये हुआ 5th सेंचुरी BC में। दोनों का सिद्धांत लगभग सेम है। ये मानते हैं कि संसार में 7 चीजें हैं। 7 क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। भौतिकवादी मानते थे कि यही 4 चीजें हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। आकाश नहीं मानते, ना ये मानते, ना ये मानते। ये मानते थे कि इनके अलावा 3 चीजें और हैं, एक को बोलते हैं सुख, एक को बोलते हैं दुख, एक को बोलते हैं जीव। तो ये इनका सिद्धांत था, प्रचलित था। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, अगर आप तलवार से किसी को काट भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 7 चीजें हैं वैसी की वैसी रहेंगी। जो मरा है वो तो केवल उन 7 चीजों का एक संयोजन था, अलग हो गया। जैसे टेबल है, टेबल काट भी दोगे तो क्या होगा? लकड़ी अलग हो जाएगी, शीशा अलग हो जाएगा, है तो वही सब वैसा का वैसा। अब ये सुन के काट मत देना किसी को, तलवार से कहिए कि पकुद कच्चायन ने कहा था तो। लेकिन पकुद कच्चायन ने एक वाक्य ऐसा बोला, बहुत विवादास्पद वाक्य था, लेकिन वो था कि अगर तलवार से काट भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इन सब की तुलना में चल रहा था एक वैदिक परंपरा वाला, जिसमें मैंने कहा कि कुछ कर्मकांड वगैरह चल रहे थे, लेकिन इन कर्मकांडों के समानांतर, अगर आपने फिलोसफी का नाम सुना हो, एक शब्द सुना षड दर्शन, जो
भारतीय आस्तिक परंपरा के दर्शन हैं, उनको बोलते हैं षड दर्शन, 6 दर्शन थे। पर उस समय तक 6 दर्शन प्रचलित नहीं हुए थे। उस समय उपनिषदों पर काम चल ही रहा था। तो उस समय जो 2 दर्शन बहुत प्रचलित चल रहे थे, उनमें से एक का नाम था सांख्य और एक का नाम था योग। और सांख्य और योग को आमतौर पर जुड़े हुए दर्शन कहते हैं, एसोसिएटेड फिलोसफीज हैं। न्याय वैशेषिक हमें उस समय नजर नहीं आ रहा है, मीमांसा वेदांत हमें उस समय नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वेद हैं, कुछ उपनिषद भी आ चुके हैं, लेकिन उस समय तक बहुत बड़े पैमाने पर उस दर्शन का प्रभुत्व दर्शन की दुनिया में नहीं है। पर सांख्य योग चल रहा है, और सांख्य की दुनिया में और योग की दुनिया में भी कह सकते हैं कि उस समय सबसे बड़ा एक आचार्य हुआ। उस आचार्य से बुद्ध मिले भी थे, उसका नाम था आलार कलाम। ये नाम कभी सुना है? तो आलार कलाम उस समय का सबसे बड़ा आचार्य है सांख्य और योग की दुनिया में। आलार कलाम का एक विद्यार्थी था, उसका नाम था भारद्वाज, और वो रहता था कपिलवस्तु में ही, जहां बुद्ध जन्म तो नहीं, लेकिन जहां बुद्ध रहते थे कपिलवस्तु में, वहां। तो आचार्य भारद्वाज का जिक्र आएगा, आलार कलाम का जिक्र आएगा, तो आप समझ जाना कि सांख्य परंपरा की बात चल रही है। सांख्य परंपरा क्या होती है उस समय थोड़ी समझेंगे, अभी मोटा मोटा सिर्फ इतना समझ लीजिए। और यूं ही चलते चलते एक बात समझ लें कि जो 6वीं सेंचुरी बीसी है, इसको दुनिया के इतिहास से बोलते हैं एक्सियल एज, वर्ल्ड फिलोसफी के इतिहास में। दुनिया भर में जितने धर्म, जितने दर्शन एक साथ इस समय पैदा हुए, उतने कभी पैदा नहीं हुए एक झटके में। ऐसा लगता है कि पागलपन उस समय दुनिया में आ गया था। अगर आप भारत की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारत में श्रमण आंदोलन चल रहा था, और श्रमण आंदोलन में 62 धर्म थे, जिनमें से कम 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप जानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर आप भारत के पड़ोस में जाएं और चीन की बात करें तो चीन में 2 धर्म, एक को बोलते कन्फ्यूशियस धर्म और एक को बोलते हैं, आपने ताओवाद सुना? ताओइज्म, लाओ त्से नाम का आदमी था, लाओ त्से बोलते हैं। ये दोनों धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही विकसित हुए, ठीक उस समय। अगर इसी समय आप चले जाते हैं ग्रीक एरिया में, यूनान की तरफ, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक का नाम सुना होगा, पाइथागोरस। गणित में सुना होगा ना? हाँ, वो फिलोसफर भी था। पाइथागोरस ग्रीक फिलोसफी का लगभग पहला फिलोसफर है। पहला तो नहीं, सुकरात भी मानते थे। हाँ, वो तो सुकरात से पहले का है, पहले ही मान लीजिए। पाइथागोरस सुकरात से पहले है, और पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। वो केवल गणितज्ञ नहीं है कि a² + b² = c², वो तो एक चीज है। उसके अलावा भी है भाई, वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, और दार्शनिक के तौर पे उसने पुनर्जन्म का सिद्धांत पश्चिम की दुनिया के सामने पेश किया और ये काम किए। पाइथागोरस के अलावा हेराक्लाइटस आपने अगर सुना हो, अगर आपने एक वाक्य सुना है जो बुद्ध के नाम से प्रचलित है, पर बेसिकली था वो हेराक्लाइटस का वाक्य, आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। सुना है वाक्य? ये वाक्य जिस व्यक्ति का, उसका नाम है हेराक्लाइटस। ठीक उस समय ग्रीस में हुआ है। ठीक यही बात उसने वहां कही, ठीक यही बात बुद्ध ने यहाँ कही। इसका एक चेला हुआ कैटलस, वो कुछ दिन बोला, आप एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते, 2 बार छोड़ो। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गया, और बढ़िया तरीके से उसने इस बात को एक्सप्लेन भी किया। हेराक्लाइटस है, एच है ये, ठीक। और जो पूरे वेस्टर्न फिलोसफी का पहला फिलोसफर था, थालेस या थेल्स बोलते हैं, वो भी 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। आपने अगर पारसी धर्म का नाम सुना हो, पर्शियन रिलीजन, उसके जो पैगंबर वाली भूमिका में रहे वो थे जरथुस्त्र। जोरोस्टर सुना है? जोरोस्ट्रियनिज्म सुना होगा, जिसको फॉलो करते हैं। अब तो ईरान के लोग मुसलमान हो गए हैं, लेकिन जो मूल पर्शिया था, टाटा का जो परिवार है वो जिसको फॉलो करता है, या साइरस मिस्त्री का जो परिवार है वो जिसको फॉलो करता है, ये कौन है? जरथुस्त्र है। जरथुस्त्र कब हुए विवाद है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये भी 6वीं शताब्दी से पूर्व में इसी दौर में हुए। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये 700-800 साल पहले हो गए थे, लेकिन इस पर डिस्प्यूट है, पर बाकी सबके बारे में डिस्प्यूट नहीं।